भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज लोकसभा से इस बार सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। लोग करण भूषण के बारे में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, ये हम लोगों से ही समझेंगे। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। दादा, क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह जी, कितने साल से आप जो है ब्रजभूषण शरण उनके परिवार को जानते हैं? नेताजी की शादी से लेके आज तक, शादी से पहले से आज तक हमारा उनका साथ है। आपने उनको बनते हुए देखा है पूरा? हाँ, हमने उनको बनते भी देखा है, बिगड़ते भी देखा है, सब देखा है। तो बहुत लोगों ने देखा है, बिगड़ते कैसे देखा है? बिगड़ते तमाम उनके ऊपर आपदाएं आई, तमाम ये जो है ये बहुत कम था, तमाम आपदाएं आई हैं मरने जीने वाली, लेकिन सब ईश्वर की कृपा थी, हित मित्र जनता का आशीर्वाद था, जिसके नाते वो इतना आगे बढ़े। हाँ, इस बार लोकसभा का टिकट जो है उनके परिवार में जा रहा है। एक बेटा विधायक है और अब एक बेटा जो है सांसदी की दौड़ में है। पिता क्या चाहता है? पुत्र उसका आगे बढ़े। अब पिताजी की उम्र अगर हो गई है, बढ़ गई है, तो पुत्र आगे बढ़ जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? अपने जीते जी अपनी व्यवस्था से अगर वो अपने पुत्र को आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या बुरा है? इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जो उन्होंने किया या जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको आशीर्वाद दिया, उनके बेटे को दे रही है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इस पार्टी को कितना हम धन्यवाद दें, उसकी कोई सीमा नहीं। बाबूजी कह रहे हैं बेटे को अगर पिता बढ़ाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो पिता की जो मूल्य है यहाँ पर कैसरगंज में, और मैं कैसरगंज नहीं पूरे देवी पाटन मंडल की बात करूँगा, तो जो उनका दबदबा है, जो उनका रसूख है, क्या लगता है उसका लाभ करण भूषण को मिलेगा? देखिए, उसका पूरा लाभ मिलेगा। और जहाँ तक ब्रजभूषण सिंह के बारे में आपने बात की, ये बहुत बड़ी विरासत है जो आज करण भूषण के हाथों में आ रही है, और उस विरासत को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ी है, जिसकी कल्पना और कह पाना शब्दों में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ईश्वर उन्हें यह ताकत देगा और अपने पिता के जो विरासत उन्हें थे, या उनके जो काम थे, जो उनकी पहचान थी, या उनका जो यश था, उसको आगे बढ़ाने का वो काम करेंगे। क्या लगता है आखिरकार ऐसी क्या वजह, थोड़ा सा आगे आ जाइए, ऐसी क्या वजह है जो लोग ब्रजभूषण शरण से इतना पसंद करते हैं, उनसे इतना जुड़े हुए हैं? नेताजी का ये है कि आम समाज से, अमीर हो गरीब हो, बड़े हो छोटे हो, सबके बीच उनका उठना बैठना, उनसे एक पारिवारिक रिश्ता रखना। इस कारण यहाँ की जनता उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य मानती है। ये नहीं कि उनको कोई सांसद या वो मानती है, वो सोचते हैं कि हमारे घर का एक बेटा है, बाप है या भाई है। इस तरह का प्यार लोग उनके साथ करते हैं। कह रहे हैं भाई है, प्यार है, परिवार का सदस्य है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि बड़े दबंग हैं, बड़े रसूखदार हैं, लोग डरते हैं, लोग दबते हैं। जो लोग कहते हैं कि वो दबंग हैं, वो विरोधी हैं, वो बहुत बड़े जनसेवी हैं। 1991 में जब उन्होंने सर्वप्रथम राजनीति में कदम रखा तो असली रूप में गोंडा को राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ नेताजी लेके गए, और उन्होंने अपने बेटे को नहीं बढ़ाया है, बल्कि देवी पाटन मंडल में लोकतंत्र बरकरार रहे, इसलिए आज अपने बेटे को उन्होंने आगे बढ़ाया है। ये विरासत नहीं दी है, जनता की सेवा करने के लिए एक बेटे को बाहर भेज दिया है। दबदबा उनका कोई दबदबा नहीं है, जनता का आशीर्वाद है उनके साथ। लेकिन एक बेटा तो उनका विधायक है, अब एक लोकसभा में जा रहा है। ब्रजभूषण क्या करेंगे अब? ब्रजभूषण जी ने अभी ये कहा कि पूरे देवी पाटन मंडल का मैं संरक्षक रहूँगा, सबसे ऊपर रहेंगे, वो सबको देखेंगे, सबको बनाएंगे। बताइए क्या करेंगे ब्रजभूषण? ब्रजभूषण शरण सिंह संरक्षण की भूमिका निभाएंगे, और जो रिकॉर्ड इस बार जो है कैसरगंज लोकसभा में जो टिकट पाए हैं करण भूषण सिंह, वो करीब 5 लाख वोटों से जीतेंगे, और जो सारा रिकॉर्ड है उसको तोड़ देंगे। और सांसद जी तो 6 बार से एमपी हैं। वो जब मायावती जी ने देवी पाटन मंडल का नाम बदल दिया तो उन्होंने पैदल चल करके उसको बदलने का काम किया है। वो आंदोलन भी करते हैं, इसलिए लोग उनको नेताजी कहते हैं। भैया आप थोड़ा सा आगे आइए, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि कुश्ती संघ की जो नाराज़गी थी, जो महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, वो नाराज़गी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण पे भारी पड़ी और उनको टिकट नहीं दिया गया। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर ये आरोप एकदम निराधार है। वो कभी इस चरित्र के व्यक्ति न रहे। हम तो बचपन से उनके साथ खेलते आए हैं, 1975 से हमारा संबंध है, और ब्रजभूषण सिंह का ऐसा कोई वो नहीं। ये तो एक उनके विरोधियों द्वारा एक साजिश रची गई है, और इसमें कहीं कुछ नहीं है। वो एकदम दूध की तरह धुले हुए हैं। आपका नाम क्या है?
मोहम्मद अनस। अनस भाई, 33 साल उम्र है करण भूषण सिंह की, क्या लगता है इतनी उम्र पर्याप्त है एक लोकसभा सांसद के लिए? जी बिल्कुल पर्याप्त है, क्योंकि उनके परिवार की तरफ से बहुत ही लोगों की सहायता करी गई है और बहुत ही हर तरीके से। और नेताजी ऐसे नेता हैं जो ये नहीं सोचते हैं कि किसी भी समुदाय या किसी वर्ग के आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं। ज़रूरतमंदों की वो मदद करते हैं हर तरीके से, जनमन धन से जनता के साथ में रहते हैं। आपका नाम क्या है? विवेक सिंह। विवेक जी, कब से जानते हैं करण भूषण? बहुत छोटे से समझ रहे हैं जी। क्या सबसे बड़ी खूबी है उनकी? खूबी वो जो नेताजी का कार्यकाल रहा है, जो नेताजी का राजनीतिक करियर रहा है, तो करण भूषण सिंह जी भी उसी रास्ते पे हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों पे वो अच्छे से काम करते हैं। सब लोगों से मिलना जुलना उनका तरीका सही है और युवा हैं और युवाओं की इस समय भीड़ है, इसलिए करण भूषण सिंह जी से कैसरगंज के लोग ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। करण भूषण सिंह युवा हैं और ये भी कहा जाता है कि अपने पिता ब्रजभूषण शरण के चुनाव में जहां मुश्किल हालात होते थे वहां करण भूषण आकर के और मोर्चा संभालते थे। ये बात सही कह रहा हूं मैं? देवी पाटन मंडल में हमको ये लग रहा है कि पूरे देवी पाटन मंडल में इस बार एक रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी इस बार, कि मतलब ऐसी जीत ना देवी पाटन मंडल में कभी देखी गई है न देखी जाएगी। और हर समुदाय, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी समुदाय है वो खाली भाजपा को वोट करेगा इस बार। माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह को वोट जाएगी, करण भूषण को वोट जाएगी और एक रिकॉर्ड मतों से वो जीत होगी। विरोधियों की चाल जो थी वो माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी ने वो नाकाम कर दी है जो भी थी। और इनके परिवार, उनका दबदबा नहीं, परिवार का दबदबा है, दबदबा रहेगा और दबदबा है। परिवार का दबदबा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि करण भूषण सिंह की सबसे बड़ी खूबी क्या है, क्यों लोग उनको चुने? वो असल में युवा हैं और हम लोग भी युवा हैं और उनका उठना बैठना भी कैसरगंज क्षेत्र में काफ़ी रहता है और विकास भी अच्छा हो रहा है। कैसरगंज से हम बिलोंग कर रहे हैं और युवाओं के साथ बहुत अच्छा उठना बैठना है और इस बार बीजेपी 400 पार होगी। युवाओं के साथ अच्छा उठना बैठना है, युवाओं में हिले मिले हैं, खुद भी युवा हैं, लेकिन क्या लगता है कि पिता ने जो काम किए, ब्रजभूषण शरण ने जो काम किए हैं, उसका लाभ उनके बेटे करण भूषण को मिलेगा? उसका लाभ बिल्कुल मिलेगा और हमें तो लगता है कि पूरे प्रदेश में अगर माननीय मोदी जी के बाद सबसे बड़ी जीत होगी तो इस कैसरगंज लोकसभा की होगी, क्योंकि पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी कैसरगंज लोकसभा की ओर सबकी नज़र है। और माननीय नेताजी ने जो कार्य किया है गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, लोगों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए माननीय नेताजी खड़े रहते हैं, उनका परिवार खड़ा रहता है। उसी मार्गदर्शन में, उसी मार्ग पर हमारे करण भैया भी चलेंगे और इस कैसरगंज लोकसभा को लगभग 5 लाख वोटों से जीतकर हम माननीय मोदी जी के गले में हम सभी कार्यकर्ता एक माला डालने का काम करेंगे। 5 लाख वोटों से जीतेंगे। आपका नाम क्या है? उमेश प्रताप सिंह। कब से जानते हैं आप करण भूषण सिंह? कम से कम 15 सालों से। 15 साल से जानते हैं। 33 साल के वो हो रहे हैं, जब वो बालिग हुए तब से आप उनको जान रहे थे। क्या सबसे बड़ी खूबी लगती है करण भूषण सिंह में आपको? बहुत सीधे सरल सज्जन हैं। हम लोग जब नंदनी में पढ़ते थे तो आते तो साथ में खेलते भी थे। ये कहीं नहीं लगता था कि जो है एक सांसद के पुत्र हैं या कहीं से भी जो है कोई बड़े आदमी हैं। सभी लोगों के साथ मिल के खेलते थे। वहाँ बहुत गरीब बच्चे भी आते हैं, उनके साथ भी मिल के खेलते थे, साथ रहते थे, हॉस्टल में रहते थे, साथ खाना खाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। बड़ा समानता का भाव रहा है करण भूषण सिंह में, जैसा मुझे लोगों ने बताया। युवा हैं, युवा में अच्छी पैठ रखते हैं, ये सारी चीज़ें उनके लिए इस चुनाव में लाभकारी साबित हो सकती हैं। बिल्कुल, इसमें शक सुबह कुछ नहीं है, क्योंकि उनके 2 बेटे हैं। एक बड़े भैया प्रतीक भूषण जी हैं जो विधायक है सदर से, और ये छोटे बेटे हैं भैया करण भूषण जी जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। हम जब से राजनीति में आए या मल्ल क्षेत्र में जब से आते हैं, नेताजी का जो व्यक्तित्व है वो हमने ज़्यादातर करण भैया के अंदर उनका छवि देखा है। उनके मार्गदर्शन पे, जैसे कह सकते हैं, पद चिन्हों पर चलने के कार्य जो कर रहे हैं वो हमारे करण भैया कर रहे हैं। और वो निश्चित ही वो 5 लाख पार का जो नारा है, ये कैसरगंज की जनता जनार्दन उसको 5 लाख वोटों से विजयी बनाकर और सदन भेजने का कार्य करेगी। लाखों लाख वोटों से जीतेंगे ऐसा दावा यहाँ के लोग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अतुलेश कुमार गुप्ता, नगर महामंत्री भाजपा से। भारतीय जनता पार्टी जुड़े। करण भूषण सिंह को कब से जानते हैं? हम जब यहाँ पढ़ते थे नंदनी में तब से जानते हैं। आपके साथ पढ़े हैं? आपसे जूनियर सीनियर? नहीं, हम तो बहुत छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये करण भूषण आपसे जूनियर थे कि सीनियर थे? जी, वो तो हमसे बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े हैं आप? जी।
क्या सबसे बड़ी खूबी लगी आपको? आप साथ पढ़ते रहे, बताइए कुछ। हमको बहुत अच्छा लगा साथ में, माहौल और कुशल है, बहुत अच्छे लोग हैं अच्छे से मिलते जुलते हैं जी। वो 5 लाख वोट से और ऊपर से जीतेंगे, लाखों वोट से जीतेंगे। क्या नाम है आपका? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र, कब से जानते हैं आप करण? मैं उनको अपने बाल्यावस्था से जानता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा चूँकि वहीं हुई है, तो उनके कार्य और कुशल व्यवहार में जो मोदी जी का एक नारा चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, ऐसे हमारे प्रत्याशी अब भाजपा ने दिया है और ये नेताजी का आशीर्वाद रहा, तो इस बार जो है कैसरगंज की सम्मानित जनता ऐतिहासिक विजय से माननीय करण भूषण सिंह को सदन पहुंचाएगी। ये युवा मतदाताओं की, युवा समर्थकों की बात है, जिनका कहना है कि करण भूषण सिंह बेहद मिलनसार व्यक्ति हैं। उनकी उम्र 33 साल की है, लोगों से अच्छे से मिलना जुलना है। उनके साथ के पढ़े हुए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि करण भूषण सिंह अगर कैसरगंज लोकसभा चुनाव में खड़े हुए हैं तो उनकी जीत सुनिश्चित है और उस जीत के पीछे के तर्क भी पेश कर रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, कैसरगंज, गोंडा।